और आज से आपका 2021 का आज अंतिम दिन है। तो कल से हम लोग एक नए साल में प्रवेश करेंगे, इसलिए आप सभी लोगों को 2022 में नए साल की अग्रिम बधाई देता हूं। तो चलिए बिना किसी व्यवधान के हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। इसमें से पूछा गया है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता पाई जाती है या निपटता पाई जाती है? क्या बताओगे आप? तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी जो महान व्यक्ति हो चुका है भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं भागता है। वो किसके लिए भागता है? वो किस पर भागता है? यानी अभौतिक वस्तुएं होती हैं, यानी भौतिक वस्तुएं। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, वाक्य के लिए रिक्त स्थान क्या होगा? तो क्या होगा? लिप्तता की निर्लिप्तता। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी वो भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्त नहीं रहना चाहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है। बोलो भैया क्या बताओगे आप? उम्मीद है आप बता पाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, हर लोग दीजिए। सुप्रभात भैया सभी प्यारे मित्रों को। एक बार पहले शेयर करिए यार, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए है क्या, बहुत संख्या बहुत कम हो रही है आप लोगों की। देखिए आप लोग एक बार भी नहीं करते हैं, क्योंकि 10-20 लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह आपका काम है। अगर आप कंटिन्यू क्लास चाहते हैं तो एक बार आप शेयर कर दीजिए। चलो, तो क्या बता रहे हैं? निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। देखिए आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करना है, लेकिन कम से कम कुछ तो संख्या होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे। तो निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो रेखा ने भोजन कर ली है। नहीं, भोजन जब ने का प्रयोग होता है, देखिए जब वाक्य में कर्ता कारक का चिन्ह ने का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार चलने लगती है, और भोजन पुल्लिंग है इसलिए क्रिया क्या होगा? इसका लोप होगा। रेखा भोजन कर ली है, तो यहां पर क्या है? रेखा भोजन, तो यहां ये भी गलत हो जाएगा। तो रेखा ने भोजन कर लिया ऐसा होना चाहिए, ये भी गया। रेखा भोजन कर ली, नहीं ये भी ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। रेखा भोजन किया, ने का प्रयोग यहाँ होना चाहिए। तो रेखा ने भोजन किया है, इसका मतलब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, और बाकी सभी वाक्य क्या होंगे? अशुद्ध की श्रेणी में आते हैं। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? बोलो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका है, पूजनीय है, अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान है, अहिल्या है। बोलो क्या बताएंगे आप? उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। चलिए जीके जीएस भी चलेगी, वो आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, आप अपना काम करिए। जी वो भी चलाएंगे, हो सकता है किसी कारण से बंद रही होगी आज, तो चल जाएगी। ठीक है, तो यहां द्वारका शब्द तो सही होता है, पूजनीय नहीं होता है, अंतर ध्यान हो नहीं होता है, आल्या नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। क्या बता रहे हैं आप लोग? चलिए देख लेता हूं आपके आंसर को। तो हालांकि द्वारका शब्द तो सही है, यहां क्या पूजनीय होता है।
ठीक, अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है और इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अहल्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। यहां पूजनीया भी होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है, तो इसलिए द्वारका रूप सही है। बाकी और सारे शब्द क्या होंगे? अशुद्ध की श्रेणी में। दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बोलो। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। बोलो। उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, अकाल नहीं होता है, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है अकाल। क्या होता है? अकाल। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। क्या होता है? इसका शुद्ध रूप, चलो नीचे लिख दे रहा हूं, ये होता है आजीविका रूप, ये चलता है। ठीक है, तो ये आजीविका। तो हालांकि सन्यासी शब्द जो है इसकी वर्तनी शुद्ध पाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। चलिए, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। बोलो भैया। जो देखने में प्रीतिकर ना हो, उन शब्दों के लिए आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, आप एक शादी विवाह में जाते हैं तो कहते हैं भैया परिणय, परिणय, और यहां पर कह रहा है, और परिणय से क्या? परिणय मतलब होता है शादी होने वाली है, लेकिन परिणीत मतलब जिसकी हो चुकी होती है, तो परिणीत होता है। और आप परिणीत कर दिया जाए तो यानी जिसकी शादी या जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए हम अपरिणीत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है? पूछा गया है कि दुर्निवार किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो यहां दुर्निवार, दुर्निवार शब्द आपसे पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बता पाएंगे। दुर मतलब होता है नहीं, निवार मतलब होता है निवारण कर पाना, यानी जिसका निवारण या जिसे दूर करना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? जिसे जिसे जीत पाना कठिन हो, उसके लिए दुर्जेय कहा जाता है, दुर्जेय होता है। हालांकि यहां पर जिसे दूर करना कठिन होता है, दुर्निवार यहां पर होता है। चलो, चाहे निवारण की बात की जाए, चाहे दूर करने की बात की जाए। चलिए अब बात करते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है? योद्धा, युद्धरथ, युद्धवीर, युयुत्सु। बोलो, क्या बताओगे आप? जो युद्ध में लगा होता है उसे युद्धरथ कहते हैं। जो युद्ध में वीरता प्राप्त करता है उसके लिए हम युद्धवीर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो युद्ध में विजयी होता है उसे योद्धा कहते हैं। ये युयुत्सु वह कहलाता है कि जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, उसके लिए हम युयुत्सु शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द? युयुत्सु शब्द का प्रयोग होता है। दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? बोलो।
इसमें से तत्सम तद्भव का युग्म दिया गया है, इसमें से कोई एक क्या है, त्रुटिपूर्ण है, अर्थात किसी में कुछ कमियां पाई गई हैं। जैसे क्षीर के बारे में खीर बता रहा है, दधि का दही बता रहा है, दुग्ध का दूध, घृत का घी बता रहा है। इसमें से पहले तत्सम है, बाद में क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपने देखा होगा कि क्षीर का खीर होता है, दधि का होता है दही, यहां पर होना क्या चाहिए था, दधि। दधि चिउरा उपहार कहारा, लय लय कांवर चले कहारा। तो हारा दधि मतलब होता है दही, और दही दधि क्या होता है, यहाँ दही दिया है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो क्या बता रहे हैं आप, दधि। तो चलो यहां पर हम क्या लेंगे, त्रुटिपूर्ण वाला बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम क्या होता है, पलंग शब्द का पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या पटल में से आप क्या बताएंगे। तो पलंग शब्द, पलंगा, प्लवंग, पर्यंक और पटल में से आप क्या बताएंगे। आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका सही आंसर बता पाएंगे। कुछ लोगों ने डी 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 बताया है, कुछ लोगों ने दधी बताया है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो पर्यंक, पलंग का जो तत्सम होता है वो पर्यंक होता है। जितने लोगों ने सी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो देख लेते हैं सी कितने लोगों ने बताया है। सी आंसर दिया है अखिलेश कुमार जी ने, अजय कुमार जी ने, खुशबू रानी ने, इंदु प्रभात बी बता रहे हैं, पवन पांडे 9 सी, अक्सर अरुणा जी ने 9 का सी बताया है, पुष्पेंद्र यादव जी ने सी बताया है। तो काफी लोगों ने सी बताने का प्रयास किया। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, अच्छा पलंग शब्द 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, बोलो भैया। इसमें से पूछा गया है कि तत्सम तद्भव का युग्म है और जिसमें से एक कोई त्रुटिपूर्ण है, यानी जिसमें कोई कमी पाई गई है, वही क्या है, गोमय, गोबर। यानी पहले शब्द तत्सम होगा, बाद में क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए। तो गोमय क्या हुआ, गोबर, क्षीर का खीर, पर्यंक पटरी, सपत्नी सौत। बोलो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका राइट आंसर बता पाएंगे, बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिल्कुल बताएंगे। चलिए अच्छा अच्छा, चलिए चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से आप दीजिए। तो यहां पर पूछा तत्सम तद्भव शब्दों में युग में से कौन सा, पर्यंक जो होता है, अभी आपको पटरी नहीं होगा, बाकी और सब हो जाएगा। तो ये पर्यंक शब्द जो होता है ये पलंग का होता है, तो पटरी नहीं होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग हुआ है, नीचे दिए वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, यही आपसे पूछा गया है कि लड़का आया है। देखिए विशेषण और विशेष से ऐसे शब्द होते हैं कि विशेषता जिसकी बताई जाती है वो विशेष जिस शब्द से बताते हुआ विशेषण होता है। इस दुनिया के जितने संज्ञा पद होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। और उसके बारे में जैसे चाहे आप अच्छाई बुराई चाहे नाप तोल की चर्चा करो तो वही विशेषण होता है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, लड़का आया है, ठीक। वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है। अब देखो वहां आपसे पूछा गया दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। अब अगर आपने देखा होगा तो उम्मीद है तो हालांकि यहां पर इस दिए गए वाक्य में से विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वह लड़का फूल लेकर चला गया, वह गुलाब,
ये भी सार्वनामिक विशेषण है। तो हालांकि अगर पूछा जाए तो ये दोनों में ऑप्शन क्या है, वह और वह लड़का, ये दोनों में आपके क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है, बी और सी दोनों वाक्यों में हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब गुलाब के पहले कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यह दोनों में क्या है, लड़के के पहले वह आया है गुलाब के पहले, तो ये दोनों कैसे सर्वनाम होंगे, तो ये दोनों होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का शिकार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष होंगे, बोलो भैया। फिर से आप देखिए क्या बता रहे हैं आप, सुगंधित कस्तूरी, इस वाक्य में ऐसे वाक्य होते हैं, सुगंधित कस्तूरी के लोभी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कितने विशेषण और कितने विशेष पूछा गया है। चलो एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके उत्तर दीजिए, फिर मैं आपके उत्तर दे रहा हूं। अब अगर आपसे बात किया जाए सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरणों, अवैध शिकार। देखो कस्तूरी कैसी है, कस्तूरी क्या है, संज्ञा है। कस्तूरी की विशेषता कैसी है, सुगंधित, तो एक विशेषण हो गया। ठीक, शिकारी, शिकारी कैसा है, ये लोभी है, यहां दूसरा विशेषण लोभी हो गया। राजस्थानी हिरणों, हिरण की विशेषता क्या, स्थान सूचक को सूचित कर रहा है, एक क्रिया विशेषण। अवैध शिकार, शिकार की विशेषता क्या बता रहा है, अवैध बता रहा है। तो इसलिए यहां पर चार विशेषण और चार विशेष दोनों में राइट आंसर होगा। क्या बता रहे हैं आप, चार विशेषण और चार विशेष। फिर से जानो, कस्तूरी के साथ क्या लगा है, कस्तूरी तो एक संज्ञा है, कस्तूरी की विशेषता क्या मिल गई, सुगंधित, एक विशेषण। शिकारी जो होता है, शिकार करने वाले को हम शिकारी कहते हैं, और शिकारी के ऊपर क्या लगा है, ये शिकारी कैसा है, लोभी है। हिरण है तो कैसी हिरण है, तो आप कहेंगे हिरण कैसी है, हमारी राजस्थानी है। लेकिन वो शिकार कैसे कर रहा है, तो शिकार कर रहा है अवैध। अवैध क्या है, एक विशेषण होगा। तो इसलिए बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि इसका राइट आंसर आप क्या होंगे, चार विशेषण और चार विशेष से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश, भास्कर, रवि, मार्तंड, ये सब किसके होते हैं, सविता, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सब किसके होते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची। इनमें से पूछा गया है कौन नहीं है, तो हालांकि यहां दिनकर, प्रभाकर, ये सारे शब्द उसके होते हैं, लेकिन विभाकर जो ये शब्द है, विभाकर जो शब्द है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची। इसलिए 14 का बी इज राइट आंसर। क्या बताएंगे, 14 का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो प्रश्न ही गलत लग रहा है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका प्रश्न ही नहीं है, पूरा नहीं हुआ पाया है। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची पूछा गया, जैसे ये है, सदन, घर, आलय,
निलय, निकेतन, ये सब किसके होते हैं? घर के पर्यायवाची माने जाते हैं। धाम, मंदिर, आलय, धाम, मंदिर, आलय, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे किसके? घर के पर्यायवाची हैं। आयन, चयन, मयन, घर, तो घर का पर्यायवाची जो होता है ये किसका होगा? आयन हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर बता पाए होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की सुविधा होगी तो चलिए, तो आप क्या बताएंगे? अयन शब्द होता है घर के लिए। गेह, सदन, घर, आलय, निलय, निकेतन, धाम, मंदिर, आलय, अयन, ये सब घर के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आरोह का विलोम क्या होता है? आरोह का विलोम क्या होता है? अवरोह, रोह, प्रवाह या अवसान? बोलो भैया। तो आरोह का जो विलोम होता है वही आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। जैसे अवसान जो होता है मृत्यु के लिए होता है। मृत्यु का क्या है? तो आरोह जो होता है, अवसान का अर्थ क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो आरोह का क्या हो जाता है? अवरोह। आरोह का क्या हो जाता है? अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह। घात का विलोम क्या होता है? घात का क्या हो जाता है? उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बता पाएंगे। तो घात का विलोम जो होता है वह क्या होता है? प्रतिघात। घात का विलोम जो होता है वह प्रतिघात होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका सही आंसर कर पाए होंगे। अच्छा, 2 बार हो गया है। आज मेरा जो टाइपिस्ट है वो थोड़ा सा समझ नहीं पाया है, न जाने कैसे उसने टाइप कर दिया है। तो आघात का भी क्या हो जाता है? प्रतिघात हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा ही है। तो आघात का भी क्या हो जाता है? प्रतिघात हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आज इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारा जो टाइपिस्ट है आज अच्छे से टाइप नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए गलती कर ही दिया है तो गलती को क्या करना है? गलती को बचाना ही है। वो गलती सबसे मानव से ही होती है। हो गया होगा, कर दिया होगा, कोई बात नहीं है। पूछा गया संगठन का विलोम क्या होता है? तो संगठन का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। संश्लेषण का क्या होता है? विश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण होता है। स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ हो जाता है। तो संगठन का जो विलोम होता है वह विघटन होता है। संगठन पूछा गया है तो विघटन हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? बोलो भैया। बिल्कुल उम्मीद है। तो वीर का क्या होता है स्त्रीलिंग? वारांगना, वीरवती, वरांगना, वीरावती। बोलो भैया। तो बिल्कुल उम्मीद है कि वीर का आपको बताना है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वीर का जो है ये वीरांगना होना चाहिए। ये थोड़ा सा गलती से हो गया है फिर यहां। तो वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है वीरांगना। बिल्कुल वीरांगना होता है, इसको आप सही कर लीजिएगा। वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वह वीरांगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंतर अनंतर शब्द, अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। अंतर अनंतर 2 शब्द है, शब्द युग्म के रूप में आते हैं। अंतर का अर्थ क्या है और अनंतर का? ऐसे अंतर का मान लीजिए आपने एक अर्थ बता दिया भेद। अनंतर मतलब बाद में, एक भेद या अनंत, मध्य का या अनंत, आंतरिक या बाह्य। बोलो अंतर और अनंतर का अर्थ क्या होता है? तो अंतर का मतलब होता है भेद
और अनंतर का मतलब होता है बाद में। तो इसका मतलब ये इज राइट आंसर। अंतर का जो शब्द युग्म होगा वो अंतर अनंतर का भेद और बाद में, यही राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है। अक्षौहिणी की संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षौहिणी, अक्षाधन हिणी, अक्षधन ओहिणी, अक्षोधन अहिणी, अक्षधन ओहिणी। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं और आपकी परीक्षा में खूब आते हैं ऐसे शब्द, बिल्कुल बिल्कुल खूब आते हैं। तो इसको मैं बता दे रहा हूं, भी कुछ शब्द और बता दे रहा हूं। जैसे मार्तंड आप लिखते हैं तो मृत धन अंड होता है। मृत धन अंड शब्द मिला करके क्या बनाया जाता है? मार्तंड बनाया जाता है। इसी प्रकार से सुख धन ऋता, सुख धन ऋत मिला करके बनाया जाता है सुखार्थ। शब्द क्या होता है? सुख धन ऋत बराबर क्या होता है? सुखार्थ। दुख धन ऋत बराबर क्या हो जाता है? दुखार्थ। ये संस्कृत के नियम के अनुसार बनता है दुखार्थ, सुखार्थ, दुखार्थ, परमार्थ। तो इसी प्रकार से अक्षधन ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी बराबर क्या होता है? अक्षोहिणी होना चाहिए। एक गुण संधि के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। शब्द क्या होता है? गुण संधि का अपवाद होता है। ठीक है भैया। अक्षधन ऊहिनी होता है, अक्षौहिणी होता है। आ और उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो अक्षौहिणी ओहिनी नहीं होता है, अक्षधन ऊहिनी होता है और ना का परिवर्तन अड़ा में होता है। ये विशेष संधि के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखिए। अक्षधन ऊहिनी बराबर अक्षौहिणी होता है। चलो, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वस धन अंत, रट धन अंत, भीड़ धन अंत, धड़ धन अंत। बोलो क्या बताओगे? तो यहां बसंत शब्द जो है मूल शब्द है। रटंतु, भिड़ंतु, लड़ंतु, धड़ंतु, ये सब क्या होते हैं? तो यही आपका बसंत शब्द में क्या है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य समझाइए, बताइए। वह अपना चश्मा भूल गया। अशुद्ध वाक्य बताना है। पिताजी ने मुझसे कहा तुम जो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। बोलो क्या बताओगे आप? यहां पर तुम अपना काम करो, तुम जो अपना काम करो, ये गलत है। तुम अपना काम करो, यही आपका शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने क्या बताया? बिल्कुल इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो का प्रयोग यहाँ गलत होगा। तो एक बार आप बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही गया। हालांकि 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही चले गए जो टाइपिंग की वजह से, लेकिन फिर भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए कोई बात नहीं, सी आप लोगों ने सही बताया है। तो चलिए हम लोग फिर मुलाकात करते हैं नए साल में, नए जोश जुनून और एक नई विचारधारा के साथ हम लोग कल मुलाकात करते हैं। कल आपकी क्लास बंद नहीं रहेगी, क्लास आपकी ओपन रहेगी। इसी समय पर आप लोगों को आना है। ठीक है। चलिए तो धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन मुलाकात होगी। तो नए वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर नए साल 2022 में मुलाकात।